बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज ही हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त से मज़ेदार से फ़्रेंच फ्राइज़। ठीक है जी, हमने ले लिए इसके लिए 4 आलू और आपने आलूओं को जिस तरह की शेप में मैंने काटना है इस तरह की शेप में काट लेना है। एक तो इनको रखना है आपने वेज शेप में, ठीक है, और एक दूसरा इनको जो ना थोड़ा मोटा काटना है। इनको पतले पतले नहीं जी इनको काटना, ठीक है जी। ये इनकी शक्ल है, देख लें जी। ऐसे जैसे मैं आलू को काट रही हूँ बिल्कुल आपने ऐसे आलूओं को काटना है, ठीक है जी। बस जी बात ये है कि कान को कभी इधर से पकड़ लें या कान को दूसरी तरफ से पकड़ लें। है तो ये फ़्रेंच फ्राइज़, बेशक इनको वेज कह लें या दूसरे कह लें। और थोड़ा सा इनकी कोटिंग का फ़र्क है, कभी कोई बेसन चढ़ा लेता है, कोई उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर चढ़ा लेता है, ठीक है जी। तो ये जी हमने इस तरह सारे आलू काट लेने हैं। तो ये है कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ज़रा डिफरेंट आएगा। जो आप आम पहले बनाते हैं उससे ज़रा हट के होगा और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है जी। इस तरह ये देखें मैंने सारे आलू काट लेने, आपने भी बिल्कुल इसी तरह आलू काटने हैं। अब हमने एक देगचे में पानी डालना है और उसमें ये आलू डाल के ना 5 मिनट के लिए ना इनको ज़रा तेज़ आंच पे ना उबाल लेना है। ये देखें जी, और इसके अंदर आपने ना थोड़ा सारा नमक ज़रूर डालना है, क्योंकि फिर वो आलूओं के अंदर भी उसका टेस्ट आ जाएगा। आलू ज़रा नमकीन हो जाएंगे और मज़ा आएगा इनको खाने में, ठीक है जी। आलू तकरीबन पक गए हैं, थोड़े थोड़े इनको कच्चे होना है क्योंकि इन्होंने भी फ्राई होना है, ठीक है जी। इनको हमने स्टेन कर लेना है अच्छी तरह, और ताकि ये और फिर ठंडे हो जाएंगे तो फिर हमने अगला इनके साथ स्टेप करना है। दूसरी तरफ हमने एक बैटर बनाना है, ठीक है। 1 कप उसके लिए हमने मैदा लेना है, उसमें हम डालेंगे जी 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने डालना है जी लहसुन का जो पाउडर होता है ना वो 1 टीस्पून। अगर वो आपके घर नहीं होगा तो आपने लहसुन को क्रश करके ना इसके अंदर डाल लेना, इसका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। फिर आपने इसमें डालनी है 1/2 टीस्पून काली मिर्च, और इस तरह आपने 1/2 टीस्पून जो है ना सुरख मिर्च डाल देनी है। और फिर थोड़ा सा साल्ट भी डालना है। साल्ट हमने इसको पहले आलूओं के अंदर भी डाला था और अब इसके अंदर भी डालेंगे। फिर ये आप अपने जायके के हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है जी। अब हमने इस मिक्सचर को चम्मच के साथ या हाथ के साथ मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और जो आलू हमने बॉईल किए थे वो ठंडे हो गए होंगे। अब उनको एक एक करके ना आपने इसके अंदर लपेट के तो आपने इनको साइड पे रखते जाना है, ठीक है जी। सारे आलूओं को आपने ऐसे कर लेना। पहले आपने ड्राई मिक्सचर की कोटिंग करनी है, फिर इसी मिक्सचर के अंदर हम लेंगे जी पानी, और पानी डाल के तो हम इस मिक्सचर को ना अच्छी तरह इसको बैटर सा बना लेंगे। वो आप देखेंगे कि कितनी को इसकी कंसिस्टेंसी हमने रखनी है जी। बस जी, अल्लाह ताला सब को आसानियाँ दे। और हम जो भी करते हैं हम इसलिए करते हैं कि कुछ हम आपसे सीख सकें, आप कुछ हमसे सीख सकें। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं आने वाली आपके लिए अच्छी अच्छी कोई वीडियोस और रेसिपीज़ लेके आऊँ जी। इस तरह का जी बैटर आपने तैयार कर लेना है। और अब हमने जो है ना जी फ्राई पैन रखना है, और बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं उसके अंदर डालना, ठीक है जी। और इस बैटर को इस आलूओं के ऊपर लगा के मीडियम आंच के ऊपर ना आपने फ्राई करना है, क्योंकि आलू तकरीबन आपको पता है पहले उबाले भी हमने हुए हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा इनको जब आपने इसको 3-4 मिनट ही फ्राई करना है ना तो आलू बहुत अच्छे अंदर से सॉफ्ट हो जाने हैं। और आपने गोल्डन ब्राउन कलर जब होगा ना तो आपने इनको उतार के तो डिश आउट कर लेना। इसी तरह सारे आलू आपने इकट्ठे नहीं डालने, थोड़े थोड़े करके ना डाल के तो इस तरह फ्राई कर लेने। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त इनका कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। ये आलू अंदर से बिल्कुल सही तरह गल चुके होंगे, ठीक है जी। अब आपने इनको बना के और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ भी अता करे जी। अल्लाह हाफ़िज़। और ये मज़ेदार सा स्नैक रेडी है।